हर हर महादेव ओम काली। तो प्रेमी भक्तजनों, आज का वीडियो आपने टाइटल देख ही लिया होगा। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी समय लगा है, क्योंकि समय बहुत कम होता है हमारे पास। और अनेक भक्तजनों का ये जो बार बार केस आ रहे हैं हमारे पास इस तरह के, कि जिनमें महिला वशीकरण प्रयोग किया जाता है, गंदा वशीकरण प्रयोग इसे बोला जाता है। इसको गंदी शक्तियों और गंदी क्रियाओं के द्वारा किया जाता है, तो इसके रिजल्ट भी गंदे ही होते हैं, जिससे अनेक लोग परेशान हैं। खासकर महिलाएं इससे बहुत परेशान होती हैं, क्योंकि अधिकतर ये प्रयोग पुरुष के ऊपर किए जाते हैं। तो पुरुष के ऊपर करने के इसके कारण क्या होते हैं? तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी पुरुष को अन्य स्त्री, पराई स्त्री द्वारा अपने वश में कर लेना, या फिर शादीशुदा पुरुष का जो है पत्नी से रिश्ता तोड़ देना। इन दो क्रियाओं में इसका खासकर बहुत अधिक प्रयोग होता है। प्रेमी प्रेमिका के मामले में भी ऐसा होता है कि प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते को तोड़ने के लिए ऐसा प्रयोग किया जाता है। यदि प्रेमी प्रेमिका की शादी नहीं होती है, किसी अन्य जगह कोई शादी सेट हो जाती है, एक की शादी दूसरी जगह तय हो जाती है, तो बदला लेने के लिए जो असफल प्रेमी होता है वह इस तंत्र प्रयोग का काम करता है, जिसको महिला वशीकरण प्रयोग कहा जाता है, गंदा महिला वशीकरण प्रयोग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, वशीकरण क्या होता है? वशीकरण होता है वश में करना, किसी को अपने वश में कर लेना, अपने काबू में कर लेना। और 10% ही इसका प्रयोग सही उद्देश्य के लिए लोग करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि 90% तो इसका प्रयोग गलत कार्यों के लिए ही किया जाता है, गलत उद्देश्य के साथ किया जाता है, जिससे कि लाभ तो मिलता नहीं है, हानि ही मिलती है। क्योंकि करने वाला सोचता है कि इससे लाभ होगा, लेकिन लाभ नहीं होता है। जिसके ऊपर होता है उसकी तो लाइफ ही बर्बाद हो जाती है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, विवेक उसका काम नहीं करता है, विवेक खत्म हो जाता है, और उस व्यक्ति की तो लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। पर बुरा करने वाले यह नहीं देखते कि किसी का घर बर्बाद वह कर रहे हैं। आपने अक्सर ऐसे वशीकरणों की बात सुनी होगी या वीडियो देखी होंगी कि जिनमें बाल द्वारा, कपड़े द्वारा, फोटो द्वारा, नाखून द्वारा, किसी पुतला की विधि से, मसान की विधि से, किसी जिन आदि से, या फिर खिलाए पिलाए द्वारा वशीकरण किए जाते हैं। उनको सामान्य वशीकरण कहा जा सकता है, लेकिन हम जिस वशीकरण की बात कर रहे हैं इसका नाम महिला वशीकरण प्रयोग है, गंदा वशीकरण प्रयोग है। यह प्रयोग बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, लेकिन जो इसको कर पाते हैं वह इसके करने के बाद सामने वाले की पूरी बुद्धि ही भ्रमित कर देते हैं। यदि किसी के ऊपर वशीकरण प्रयोग हो जाता है तो इसका पता कैसे लगाएं? इसका पता लगाना बहुत आसान नहीं है। इसके लिए आपको काफ़ी सोच समझ और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर यह वशीकरण हो जाए उसको कहीं आप ले जाते हैं, कहीं पूछा करवाते हैं, तांत्रिक आदि के पास पूछा कराते हैं, तो अक्सर ऐसा वशीकरण आम भगत के सामने नहीं आता है। छोटे मोटे तांत्रिकों की तो पकड़ में ही नहीं आता है, उन्हें पता तक नहीं चलता है कि इस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण कर दिया गया है। तो आज हम जान लेते हैं कि वह व्यक्ति जिसके ऊपर महिला वशीकरण प्रयोग हुआ है उसके साथ वशीकरण होने के बाद होता क्या है, क्या बीतता है उसके साथ और उसके परिवार के साथ। तो देखिए, उस व्यक्ति के केवल 3 उद्देश्य ही रह जाते हैं यदि महिला वशीकरण प्रयोग हो गया है। प्रथम तो उसका उद्देश्य होता है शराब, फिर शबाब और फिर कबाब। वह इन 3 चीज़ों में उलझ कर रह जाता है, जबकि वशीकरण से पहले वह कभी शराब नहीं पीता था, गंदी स्त्रियों के पास नहीं जाता था, मैली स्त्रियों के पास, जिन्हें बाजारू औरत भी कहा जाता है, और समाज में जिन्हें अनेक बुरे नामों से जाना जाता है वह उनके पास भी नहीं जाता था। अक्सर वह मांस भी नहीं खाता था, वह शाकाहारी था। लेकिन इस प्रयोग के बाद वह यह सब करने लग जाता है। और इसके लक्षण अब जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं। तो देखिए, इसके लक्षण बहुत जल्दी यह असर करता है। यह 2 से 3 घंटे के अंदर ही अपना असर दिखाने लग जाता है, जैसे ही किसी के ऊपर वशीकरण प्रयोग होता है। कुछ लोग कहते हैं कि 2 से 4 दिन में हमारा पति बदल गया, बिल्कुल उसका स्वभाव बदल गया, और अब उसके स्वभाव में दिन रात का अंतर आ गया।
लेकिन यह प्रयोग तो 2-3 घंटे में ही ऐसा प्रयोग होता है जो कि आपके पति के स्वभाव को बिल्कुल ही बदलता है। तो ऐसे लक्षण क्या हैं जिनसे कि आप जान सकती हैं कि आपके पति के ऊपर गंधा वशीकरण, मैला वशीकरण प्रयोग हो चुका है। तो उसके लिए हम जान लेते हैं। जैसे आप अपने पति के साथ कहीं बाजार जाती हैं, कहीं और अन्य जगह जाती हैं, कहीं मंडी जाती हैं या कहीं भी आप उसके साथ जाती हैं, तो आप नोट कीजिएगा वशीकरण के बाद वह व्यक्ति अन्य स्त्रियों को घूरने लगता है, बुरे तरीके से, बुरी नीयत से उनको देखने लगता है। जबकि कई महिलाएं हमें बताती हैं कि उनके पति इस प्रयोग से पहले बिल्कुल सीधे थे, शरीफ थे, वह दूसरी औरत की तरफ नज़र भी उठाकर नहीं देखते थे, संपूर्ण प्यार वह अपनी पत्नी से ही करते थे। लेकिन यह प्रयोग होने के बाद वह अन्य औरतों को घूमने लगता है, जिससे उनकी पत्नी असहज स्थिति का सामना करती है। वह अपनी आंखों के सामने ही अपने ही पति को दूसरी स्त्रियों की तरफ आकर्षित होते देखती है, बुरी तरह उन्हें घूरते हुए देखती है, उनके करीब जाने की इच्छा करते हुए देखती है, छूने की इच्छा करते हुए देखती है। तो ऐसी स्त्रियों का जो है संसार उनकी आंखों के सामने ही उजड़ता हुआ प्रतीक होता है। उन्हें बहुत दुख भी होता है, क्रोध भी आता है, लेकिन वह कह नहीं सकती। वह कहें तो उनके पति का उन्हें पता है कि वह उनके साथ मार पिटाई भी कर सकते हैं, उनको जलील भी कर सकता है। तो देखिए, अक्सर हमने देखा है कि पत्नी को पति पीटता है और वह अपना गुस्सा बच्चों पर निकालती है, तो वह बच्चों को पीटती है या फिर अपना ही खुद को ही चोट पहुंचाती है, चाहे वह दीवार में सर मारे, हाथ मारे, चाकू से उसकी उंगली कट जाए। इस तरह से वह स्वयं को ही कष्ट देती है, पति को फिर भी वह चाहती है कि वह ठीक रहे। इसके बाद क्या होता है, वशीकरण प्रयोग के बाद वह अक्सर शराब पीने लगता है, अनेक प्रकार के गलत कार्य करने लगता है, पत्नी से विमुख हो जाता है, लड़ाई झगड़ा रोज करता है। धीरे धीरे उनके बीच में एक दरार जो है खाई बढ़ती जाती है और गाली गलौच आदि करने के बाद अक्सर पत्नियां मायके चली जाती हैं। कई बार तो पति भी उन्हें घर छोड़ आते हैं, अपने पिता के घर, और फिर दोबारा पलट कर नहीं देखते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें जिनके ऊपर मैली शक्ति का प्रयोग हो गया है, गंदा वशीकरण प्रयोग हो गया है? तो देखिए, इसके कुछ लक्षण मैं आपको बता देता हूं जो कि हमारे सामने आए हैं, हमारे अनुभव में आए हैं। आंखों के नीचे काले निशान उनके हो जाते हैं और यह अचानक से होता है, बिल्कुल अचानक से होता है। यह 1 दिन 2 दिन में ही उसको धीरे धीरे यह काले निशान उभरने लगते हैं। आप इसका जांच ऐसे भी कर सकती हैं कि आपके पति के शरीर पर खरोंच के निशान आपको लगे मिलते हैं। आप उनकी कमर को चेक कर सकती हैं, क्योंकि आप उनको बोलेंगे कि दिखाओ तो वह दिखाएंगे नहीं। इसलिए थोड़ी चालाकी, थोड़ी सावधानी आपको ही बरतनी होगी, क्योंकि जो ये घर है, जो ये परिवार है, यह एक घोंसला होता है। जैसे चिड़िया एक दाना दाना चुन के, एक तिनका तिनका चुन के अपना घोंसला बनाती है, अपने परिवार को सजाती है, तो उसी तरह मनुष्यों में स्त्री के ऊपर ही यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपना पेट काट कर अपने घर को चलाती है और तुनका तुनका चुनकर अपने घर को बनाती है। तो उन्हें ही यह चेक करना चाहिए उनके शरीर पर खरोंच के आखिर निशान क्यों मिलते हैं। लाल या नीले निशान अक्सर उनके शरीर पर, उनको पैरों पर मिल सकते हैं, छाती पर मिल सकते हैं, पेट पर मिल सकते हैं। लाल या नीले धब्बे उनको मिलने लग जाते हैं। आपका पति आपसे आंख नहीं मिलाता है, जैसे कि वह पहले आपकी आंखों में देखकर कहता था कि इस सागर की गहराई में मैं डूब जाना चाहता हूँ, लेकिन आज स्थिति वह हो जाती है कि वह आपकी आंखों से अपनी आंखें नहीं मिला पाता है, उसकी नज़रें झुक जाती हैं या फिर इधर उधर फिर जाती हैं। यह पक्का कारण होता है कि उसके ऊपर वशीकरण प्रयोग हो गया है। वह अपनी ही पत्नी से, जो उसके शरीर का आधा हिस्सा है, उसकी अर्धांगिनी है, उससे ही वह नज़र नहीं मिला पाता है, नज़र चुराने लग जाता है। इसके अलावा क्या होता है, बार बार वह थूकने लगता है। मैली शक्ति का प्रयोग होने के बाद व्यक्ति बार बार थूकता है। वह यह नहीं देखता कि कमरे में थूका है, छत पे थूका है, गेट पे थूका है, वह कहीं भी थूकने लग जाता है। हाथों को वह मलता रहता है, जैसे हाथों को मलते हैं लोग, वैसे हाथ मलता रहता है। कई बार कान में खुजली हो जाती है। ज़्यादातर केस जो हमारे पास आते हैं उसमें जांघों के बीच में, यानी कि प्राइवेट पार्ट के दोनों तरफ उसको खुजली होती है और वह बार बार वहाँ खुजाने लग जाता है। यह देखकर आप समझ सकते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है।
यदि आप घर में रहते हैं तो आप अक्सर देखने लगेंगी कि आपके पति अब छुप छुप कर औरतों को देखने लग गए हैं। जैसे गली से कोई औरत गुजरती है तो वह उन्हें देखते ही रहते हैं जब तक वह नज़रों से ओझल नहीं हो जाती। अक्सर यह क्रिया वह छुप कर करता है, लेकिन वह उस स्त्री से छुप कर करता है जिसको वह देख रहा है। लेकिन आप उसके पीछे होती हैं, आप अपने पति को देखती हैं कि यह कैसे उस स्त्री को छुप कर देख रहा है। यह तो नीचता पर उतरता जा रहा है, इसके दिमाग को क्या हो गया है। आप अपना सर पटक लेती हैं, पीट लेती हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आता है कि इतना बदलाव, इतना गलत बदलाव आपके पति में अक्सर ऐसा आ क्यों गया है। वह अश्लील साहित्य आदि देखने लग जाता है, जैसे कि ब्लू फिल्म देखता है, ऐसी वीडियो देखते हैं, गंदे गाने सुनता है, जिससे आपको समझ जाना चाहिए कि यह तो आपका पति है ही नहीं, इसके अंदर तो कोई और चीज़ है जो ऐसे कार्य इससे करवा रही है। अब हम जान लेते हैं कि यह तंत्र प्रयोग जो है, मैला वशीकरण प्रयोग और यह गंदा वशीकरण प्रयोग, यह कैसे किया जाता है। देखिए, इसके लिए 2-4 चीज़ें होती हैं जो प्रमुख रूप से प्रयोग में की जाती हैं, और यह भी मैं बता देना चाहता हूँ, यह प्रयोग अक्सर विवाहित पुरुषों पर ही किए जाते हैं। प्रेम प्रसंग चलाने के लिए, उन पुरुषों को ठगने के लिए, उनसे पैसा ऐंठने के लिए, या फिर रिश्ता तोड़ने के लिए। ज़्यादातर केसों में विवाहित पुरुष ही इसका शिकार बनते हैं। और ये प्रयोग कैसे किए जाते हैं, अब यह जान लेते हैं। क्या क्या इसमें सामग्री की ज़रूरत पड़ती है करने वाले को। तो इसमें महिला के सिर का बाल अभिमंत्रित किया जाता है, तंत्र प्रयोग किया जाता है, और वह उस पुरुष के शरीर पर लगा दिया जाता है। जैसे आपके पति के कमर पे, छाती पे, शरीर के किसी हिस्से पर भी आपको किसी स्त्री का बाल मिलता है, तो यह जरूरी नहीं है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड का हो या कुछ हो। तंत्र प्रयोग भी किया जा सकता है, ऐसे बाल के द्वारा आपके घर में पहुंचाया जा सकता है। आपके पति के माध्यम से उनके कपड़ों के साथ बाल लगा दिया जाता है। लिपस्टिक द्वारा भी किया जाता है। यह लिपस्टिक अभिमंत्रित होती है, तांत्रिक द्वारा सिद्ध कर दी जाती है। उस द्वारा इसको ऐसे तंत्र से प्रयोग कर दिया जाता है कि इसके इस्तेमाल से गंदा वशीकरण प्रयोग होता है। लिपस्टिक से चाहे आपके पति को वह किस के द्वारा लिपस्टिक उनके होठों तक पहुंचाए, जीभ तक पहुंचाए, या फिर कहीं कपड़ों पर या शरीर पर लिपस्टिक का यदि आपको निशान मिलता है तो यह जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है। तो ऐसे हो जाता है। कई बार इसको मांस के द्वारा भी किया जाता है, और वह मांस किसका होता है, वह पुरुष के शरीर का ही मांस होता है। अक्सर अनेक स्त्रियां इस प्रकार के तंत्र आजकल करने लगी हैं ताकि वह आपके पति को लूट सकें और अपने वश में करके उनकी सारी प्रॉपर्टी जायदाद है, जो जेवर है, उनकी कमाई है, वेतन है, वह उसको प्रयोग करती रहे। तो यह कैसे किया जाता है, यह किया जाता है संभोग के दौरान। वह आपके पति को संभोग के लिए आकर्षित करती है, और जब वह संभोग की स्थिति में दोनों चले जाते हैं तो वह अपने नाखूनों से उसकी कमर से मांस उखाड़ लेती है। तो यह कैसे कैसे गंदे प्रयोग हैं जो आजकल के परिदृश्य में चल रहे हैं। हमारे पास जो पीड़ित लोग आते हैं उनसे हमें जानने को मिलता है कि दुनिया कितने नीच स्तर पर चली गई है। पैसा ही सब कुछ हो गया है। एक पैसा चाहिए, उसके लिए चाहे उन्हें कुछ करना पड़ जाए। इसके अलावा अंत वस्त्र का चुराना। अंत वस्त्र, यदि जैसे देखिए प्राइवेट जो वस्त्र होते हैं, जो नीचे के वस्त्र होते हैं, उनको चुराकर भी यह प्रयोग किया जाता है। संभोग के पश्चात उसके वीर्य से भी यह प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई स्त्री आपके पुरुष से संभोग करती है और उसके वीर्य का प्रयोग करके भी उसका वशीकरण किया जाता है, क्योंकि वीर्य के अंदर उसकी ऊर्जा होती है, उसके कण होते हैं, आपके पति के वह होते हैं जिसके द्वारा ऐसी घटनाएं अंजाम में लाई जा सकती हैं। इसके अलावा एक मुख्य चीज़ और बता देता हूँ। यदि कोई महिला आपके पति को अपने वश में करती है, उसका वशीकरण करती है, तो वह अपने माहवारी के रक्त का भी प्रयोग करती है। वह किसी वस्तु में, शराब आदि में उसको पिला दिया जाता है। यह जो रक्त होता है, माहवारी का जो मेंसेज का रक्त होता है, मंथली का रक्त होता है, इससे भी वशीकरण के ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिससे कि गंदा तंत्र एक उनके ऊपर लग जाता है और वह पुरुष अब किसी काम का नहीं रहता, उसकी बुद्धि को काबू में कर लिया जाता है। होटल में अक्सर जो लोग संबंध बनाते हैं किसी स्त्री के साथ, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं अक्सर हो जाती हैं। इसलिए सावधान रखिए, गलत कार्य न कीजिए। यहाँ कहाँ आप
कुछ ऐसे प्रयोग न करें जिससे कि आप ऐसे शिकार हो जाएं और इसका शिकार होने के बाद फिर आपको बर्बादी की तरफ ही जाना होता है। तो अब इसमें फ़र्क क्या क्या आते हैं जो कि समझने लायक हैं, यह मैं बता देता हूँ। जैसे आपके पति, आपसे शादी होती है, उनकी शादी होने के पश्चात वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके घर में कोई संतान आए, बच्चा आए। यदि कुछ समय लेट हो जाता है, साल, 1.5 साल, 2 साल, तो वह आपके साथ जगह जगह मंदिरों में, धर्म स्थानों में अनेक लोगों के पास मन्नतें मांगते हैं कि हमारे घर में संतान पैदा हो जाए, अच्छी संतान पैदा हो जाए। वह कहीं धागा बांध के आते हैं धर्मस्थल पर, कहीं चादर चढ़ाते हैं, अनेक ऐसे कार्य करते हैं जिनके द्वारा कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो और उनके घर में चहल पहल हो जाए। वह अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं। वह चाहते हैं कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाए तो उनका भविष्य उज्जवल हो। इसलिए वह उनकी जो है पहले से ही निगरानी करने लग जाते हैं, उनके लिए पैसे भी जोड़ने लग जाते हैं, उनके पढ़ाई आदि के लिए, स्कूल आदि के लिए वह चिंतित रहते हैं। लेकिन जैसे ही यह प्रयोग होता है, गंदा वशीकरण प्रयोग होता है, तो वह सबसे पहले अपने बच्चों से ही जो है मुंह फेर लेते हैं। उनका मन उचट जाता है, मन हट जाता है। अब वह परवाह नहीं करते, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी फीस जा रही है, उनके पास कपड़े हैं, वर्दी है, स्कूल की ड्रेस है या नहीं, उनके खाने पीने की कोई परवाह नहीं करते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा अंतर होता है जो कि जीवन बदलने वाला अंतर होता है, क्योंकि वह व्यक्ति पहले संतान के लिए भटकता था, जगह जगह पर मन्नतें मांगता था, दुआएं करता था, लेकिन अब संतान है तो वह उन्हें देखना भी चाहता नहीं है। शाम को जब घर आते हैं तो वह बच्चों और पत्नी के लिए खाने की चीज़ें लाते थे, अक्सर पहनने की चीज़ें लाते थे, उन्हें गिफ्ट देते थे, उनके साथ बैठते थे, हंसी मजाक चलता था, खूब वो आराम से कार्य करते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब वह न तो पत्नी के साथ उनका कोई खाने के लिए लाते हैं, न ही कोई गिफ्ट ही देते हैं, कोई परवाह नहीं करते हैं उनकी। पहले तो वो घूमने भी ले जाते थे पत्नी को, बच्चों को, अक्सर वाटरफॉल में जाते थे, कई जगह जाते थे, हिल स्टेशन भी ले जाते थे साल में 1 बार। लेकिन अब वह कई साल तक यह पूछते भी नहीं है कि तुम लोगों को कहीं जाना है। पहले पत्नी से हर बात शेयर करते थे, ऑफिस की हो या फिर रास्ते की हो, कोई भी बात हो वह शेयर करते थे और अपने ऑफिस की हर बात को, चाहे वह उनके लिए कर्ज की स्थिति हो, वह कर्ज लेते हो या उनको कोई मुनाफा होता है, और खुली किताब की तरह उनका जीवन अपनी पत्नी के साथ रहता था। लेकिन अब वह छुपाने लगे हैं। वह किसी से पैसे लेते हैं तब बताते नहीं हैं, उन्हें लाभ होता है तब बताते नहीं हैं। अपने मोबाइल में उन्होंने लॉक लगा दिया है, हर समय निगरानी करते हैं। आप यदि उनके फ़ोन को हाथ लगा देती हैं तो वह उछल कर पड़ते हैं, तो समझ लीजिएगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो चुकी है। उनकी यदि कोई चीज़ें गायब होने लगती हैं, जैसे उनका कभी मोजा गायब हो जाता है, कभी रुमाल वो गायब कर देते हैं, बाहर से आते हैं घड़ी नहीं मिलती है, अंगूठी आदि, चैन आदि नहीं मिलती है, जो कि पत्नी ने कभी गिफ्ट में दिया था या उसके मायके वालों ने दिया था जब शादी हुई थी, या उसके बाद पत्नी यदि कोई पेन आदि उनको गिफ्ट करती है, तो जो चीज़ें आपसे संबंधित होती हैं, पत्नी से संबंधित होती हैं, वो एक एक करके धीरे धीरे गायब होने लग जाती हैं। और यदि आप उनके बारे में पूछती हैं तो वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, मारपीट भी करने लग जाते हैं। कई बार तो खाना बंद कर देते हैं आपके हाथ का, और ड्रिंक आदि करके, वह नशा आदि करके आपसे झगड़ा करते हैं। अक्सर वह फ़ोन को ही तोड़ देते हैं, आपके फ़ोन को तोड़ देते हैं, अपने फ़ोन को तोड़ देते हैं, घर की चीज़ों को पटकना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें यदि आपके साथ है तो समझ जाइएगा कि यह सामान्य बात नहीं है, यह एक असामान्य बात है जो कि एकदम से आपके साथ होती है। आपके जीवन में भूचाल आ जाता है, हलचल सी मच जाती है और आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि अब मैं करूँ तो करूँ, क्या करूँ। पत्नी को अक्सर मायके भेज देते हैं, या पत्नी खुद भी चली जाती है इतने झगड़े फसाद के बाद, और वह जाने के बाद आपका पति आपको याद नहीं करता है, आपको कभी कॉल नहीं करता है। जब भी कॉल करती है आप करती हैं, कभी वह कॉल उठा लेता है, कभी नहीं उठा लेता। यदि आप मैसेज करते हैं तो वह रिप्लाई नहीं देता है, बार बार रिप्लाई नहीं देता है, और उसको आप कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कई बार तो ऐसा होता है कि वह आपका नंबर तक ब्लॉक कर देता है।
फ़ोन करे तो आपकी बात सुनता नहीं है, अपनी ही बातें कहता रहता है। कोई आप पूछते हैं तो ठीक से आपको जवाब नहीं मिलता है। तो इस तरह से होता है आपके जीवन में। यह एक बुरी स्थिति है जिसको कि भगवान किसी के जीवन में न लाए। अब हम बता देते हैं, क्योंकि यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि इसमें समय कितना लगता है योगी जी, यह भी बता दीजिए। देखिए, इसको यदि कोई करता है तो उसमें 2 से 4 दिन लग जाते हैं इसको असर होने में। फिर 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक यह पूर्ण असर कर जाता है और आपके पति के ऊपर जो है पूरी पकड़ बना लेता है, जिससे उनका स्वभाव 50% के एंगल में चेंज हो जाता है। अब इसको काटने की बात करते हैं कि यह कटता कब है। तो देखिए, स्वतः इसको ठीक होने में 3 साल लग जाते हैं, लेकिन वह तब लगते हैं जो यदि सामने वाला व्यक्ति इसको जागृत न कराए। यदि कोई तंत्र होता है, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, हम सामान्य ही सवाल का जवाब दे देते हैं, कोई भी तंत्र हो, यदि उसको जागृत किया जाता है। कैसे जागृत किया जाता है? होली पे या दिवाली पे उसको दोबारा शक्तियों को भोग दिया जाता है, जिससे वह तंत्र जागृत हो जाता है और 3 साल के बाद भी अपना कार्य करना शुरू कर देता है। यानी कि 3 साल के बाद, जागृत होने के बाद वह 3 साल फिर से चलता रहता है। इसी तरह से आपको आराम नहीं मिलता है। इसके लिए देखिए, इसके लिए बचाव सबसे ज़रूरी उपाय है, सावधानी ही सबसे ज़रूरी उपाय है। संदिग्ध लोग जो होते हैं, जिन पर आपको शक होता है आपके साथ झगड़ा हुआ था या आप ज़्यादा मीठे बन रहे हैं, देखिए 2 ही प्रकार के व्यक्ति आपका नुकसान करते हैं। पहले वह होते हैं जो कि आपसे जलते हैं, आपसे झगड़ा जिनका हो गया है, दुश्मनी निकालना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। और दूसरे वह व्यक्ति होते हैं, अधिकतर तो वह व्यक्ति होते हैं जो आपसे बहुत ही ज़्यादा मीठा बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके नीचे लगते हैं, आपको ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि जैसे वह आपके अनुसरण करने वाले हैं, अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे लोगों से बच के सावधान रहिए, क्योंकि कड़वा जो होता है, जो दुश्मन होता है, वह सीधा सीधा आप पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन जो आपके साथ ही रह रहा है और आपसे बहुत ज़्यादा मीठा बोलता है, वह व्यक्ति आपके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। तो ये तंत्र से जुड़ी कुछ बातें थी जिनको हमने आपसे साझा किया है, और इन चीज़ों को देखकर आप भी समझ सकते हैं कि मैला प्रयोग, मैला वशीकरण का प्रयोग, मैले जो है गंदा वशीकरण का प्रयोग आपके घर में कहीं दस्तक तो नहीं दे गया है, आपके खुशहाल रिश्ते को उजाड़ देता है, पति पत्नी के संबंधों को बिगाड़ देता है, संतान के लिए एक असुरक्षित भविष्य रह जाता है। क्योंकि बिना पिता के, और यदि कोई महिला है वह अपने मायके रहती है, पैसे उसको मिलते नहीं है, पति कुछ देता नहीं है, तो संतान भी इससे भविष्य उनका भी अंधेरे में चला जाता है। क्योंकि माता पिता कब तक आपको पैसे देंगे? आपके पहले तो आपकी उनको जो है वो करनी पड़ती है, फिर आप संतान भी 1-2 बच्चा भी लेकर चली जाती हैं, तो यह डबल हो जाता है माता पिता के लिए भी। एक तो हमारा समाज ऐसा है कि ज़्यादा दिन यदि कोई लड़की अपने पीहर में रहती है तो वैसे ही लोग बातें बनाने लग जाते हैं, कोई इसको गलत साबित करने लगता है कि यह चरित्रहीन है इसलिए पति ने छोड़ दिया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कहने वालों का कोई कमी नहीं है, जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। तो ऐसी स्थितियों में आपको और आपके परिवार वालों को सर नीचा करना पड़ता है, कई बार लज्जित होना पड़ता है, कई बार इन्हीं बातों पर विवाद भी हो जाते हैं जो कि बाद में बड़े झगड़े का रूप ले लेते हैं। तो यह चीज़ें होती है इस मैले वशीकरण प्रयोग में, गंदे वशीकरण प्रयोग में। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपके पति के साथ ऐसी स्थिति तो नहीं है कि उनके दिमाग को किसी ने कंट्रोल कर लिया है, वह ठीक ठाक थे, अच्छे खासे थे, लेकिन अचानक से वो आपके प्रति उनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। अन्य लोगों के साथ वह वैसे ही रहते हैं, ठीक ही रहते हैं, उनके साथ तो जैसे पहले था वैसा ही व्यवहार है, लेकिन यह व्यवहार अपनी पत्नी के साथ बदल जाता है। तो इसे हम बोलते हैं मैला वशीकरण प्रयोग, जो विवाहित पुरुषों के ऊपर ही किया जाता है, शादीशुदा पुरुषों के ऊपर ही किया जाता है, घर परिवार वाले जिम्मेदार लोगों के ऊपर ही किया जाता है, क्योंकि उन्हें सामने की लड़ाई में हराया नहीं जा सकता है, वह समझदार होते हैं, इसलिए उनके ऊपर धोखे से यह तंत्र प्रयोग करवाया जाता है, जिससे आपका जीवन बर्बाद होने की स्थिति में चला जाता है। यदि आपके साथ ऐसी स्थिति है तो आपको किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए जिसे मैला वशीकरण प्रयोग के बारे में जानकारी हो।
इसके कारणों की जानकारी हो, ये कैसे होता है इसकी जानकारी हो, कैसे इसके लक्षण है वो जानकारी हो, किन साधनों से इसको किया जाता है, क्यों किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, इन सभी कारणों की जिसको जानकारी हो, ऐसा कोई भगत, ऐसा कोई ज्ञानी वह आपका इलाज कर सकता है जिसे संपूर्ण इन चीज़ों की जानकारी हो। क्योंकि डॉक्टर के पास यदि आप जाते हैं तो डॉक्टर को आपकी यदि बीमारी का ही पता नहीं है, उसके लक्षण का पता ही नहीं है, तो वह इलाज क्या करेगा। मान लीजिए आप किसी दांत के डॉक्टर के पास गए, लेकिन आपको तो दिक्कत बुखार की है, तो वह आपका इलाज कैसे कर पाएगा, उसे तो बुखार के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। हड्डियों के डॉक्टर के पास यदि आप गए हैं जबकि समस्या आपके पेट में है, तो बताइए वो बेचारा कैसे आपका इलाज करेगा। और ऐसे इलाज अक्सर नुकसानदायक भी सिद्ध होते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान का कारण बनती है और आपके जीवन में नुकसान होता है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।